गुड मॉर्निंग। हम लोग कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम लिम्फ तक सारा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है सर्कुलेटरी पाथवे। जिसने भी इससे पहले के वीडियो नहीं देखे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारा का सारा हम 4th चैप्टर में भी कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने पूरे सारे के सारे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें हमने देखा था और सारे बहुत डिटेल में भी पढ़े थे। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता कहाँ पर है? ये एक तो आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्का में होता है। इसमें क्या होगा? ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट पासिस थ्रू अ लार्ज वेसल इनटू द ओपन स्पेस और अ बॉडी कैविटी। इनमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स और ये सारा का सारा क्लोज नेटवर्क नहीं होता, तो इसमें ये सारे टिश्यू और सारी चीज़ें ऐसे ब्लड में ओपनली रहते हैं, तो इसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मतलब सारे के सारे ये इनडायरेक्टली, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी कैविटी है सारा का सारा ब्लड वहाँ पे आ जाता है। जैसे ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट पासिस थ्रू अ लार्ज वेसल इनटू अ ओपन स्पेस और अ बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनस। हम लोगों में क्या होता है कि हमारे पास क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, आर्टरी और कैपिलरी, इन सब चीज़ों से पास होके जाएगा। तो क्या सारा का सारा जो होता है ये बहुत एडवांटेजियस होता है। हम लोगों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड दोनों अलग अलग रहते हैं, कभी मिक्सअप नहीं होते हैं। बट एम्फीबियन रेप्टाइल्स, इनमें क्या होता है? इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें ये मिक्स हो जाते हैं। तो ये ऐसे किस में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पढ़ना है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ होगा? आर्थ्रोपोड मोलस्का में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा एनिलीड्स और कॉर्डेट्स में। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ज़्यादा एडवांटेजेस होता है और बहुत प्रिसाइजली रेगुलेटेड होता है, रेगुलेशन होता है ब्लड का। ऑल वर्टिब्रेट पोसेस अ मस्कुलर चैम्बर हार्ट। अब जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनमें फिशेस में क्या होता है? फिशेस हैव अ 2 चैम्बर्ड हार्ट विद द 1 आर्ट्रियम एंड अ वेंट्रिकल। फिशेस में सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल्स को छोड़ के, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसमें क्या होंगे? 2 आर्टरी होंगे, 1 वेंट्रिकल होता है। इसमें 2 आर्टरिया जो होते हैं और सिंगल वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में जाके सारा ब्लड मिक्स हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड सारा मिक्स हो जाता है। और क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल जो होते हैं इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 आर्टरिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। इनमें कभी भी ब्लड मिक्सअप नहीं होता। डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड सेपरेट रहता है। In fishes, heart pumps deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to a body part where deoxygenated blood is returned to the heart. That is single circulation. जैसे अब ये यहाँ पर मैंने साइड में लिखा हुआ है, फिशेज में क्या होता है कि हार्ट जो पंप होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है गिल से, सारा फिर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र होगा और बॉडी पार्ट से उसके बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस से हार्ट में आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस सिंगल सर्कुलेशन होता है। ये ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। उसके बाद आता है, ये बात हो गई पहले सिंगल सर्कुलेशन की। फिर आता है एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। इनमें क्या होता है? लेफ्ट आर्टरिया रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स और स्किन, और राइट आर्टरियम गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। और फिर ये सारे के सारे जाके वेंट्रिकल में मिक्सअप हो जाते हैं। तो इसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे हम लोगों में क्या होता है? 2 आर्टरी होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा अलग रहेगा, ऑक्सीजनेटेड पूरा अलग रहता है। इनमें क्या होता है कि इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 आर्टरिया तो होते हैं लेकिन एक ही वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल में जाके सारा मिक्सअप हो जाता है, जिसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड रिसीव्ड बाय लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया रिस्पेक्टिवली एंड पासिस टू द वेंट्रिकल और द सेम साइड्स। मतलब इसका मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ, एक हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है। लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। The ventricle pump it without any mix-up. That is, separate circulatory pathway are present in these organisms, help these animal have a double circulation. और ये जो पूरा अलग अलग रहता है, इनमें जो मिक्सअप नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मिक्सअप नहीं होता, ये सारा का सारा ये जो पूरा सर्कुलेटरी पाथवे है, जो इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन।
अब आते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लड वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है। हार्ट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड organ situated in thoracic cavity in between two lungs slightly tilted to the left। हार्ट जो होता है वो हमारा थोरेसिक कैविटी के दो लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। जो साइज होता है वो क्लेंच्ड फिस्ट साइज का होता है, मतलब छोटा मुट्ठी के बराबर का होता है। इट प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम, और उसमें क्या होता है? पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके 4 चैम्बर्ड होते हैं और 4 चैम्बर्ड में 2 आर्टरी होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे। अब इसमें थिन मस्कुलर वॉल जो होती है, थिन मस्कुलर वॉल होती है जो 2 आर्टरिया को अलग करती है। थिक वॉल जो होती है वो 2 वेंट्रिकल्स को अलग करती है। और बीच में जो लगी होती है वो होती है फाइब्रस टिश्यू की होती है, थिक होती है, जो आर्टरिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। इस पे ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे हमेशा कोई क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होता है कि जो 2 आर्टरिया को सेपरेट करती है वो थिन मस्कुलर वॉल होती है। थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर आर्टरियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया, जिसको हम इंटर आर्टरियल सेप्टम कहते हैं। थिक वॉल जो होती है वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होती है। जो 2 वेंट्रिकल को अलग करेगी वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो आर्टरिया को अलग करेगी वो आर्टरियल सेप्टम, इंटर आर्टरियल सेप्टम। और जो आर्टरिया और वेंट्रिकल को अलग करती है वो कैसी होती है? थिक फाइब्रस होती है, जिसको हम आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ये जो हमने 3 सेप्टा पढ़े, ये तीनों के तीनों, अब इनमें क्या होता है कि एक ओपनिंग भी होती है। ईच ऑफ दीज सेप्टार्स आर प्रोवाइडेड विद द ओपनिंग थ्रू विच 2 चैम्बर्स आर ऑफ सेम साइड आर कनेक्टेड। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल्व फॉर्म्ड बाय 3 मस्कुलर फ्लैप और कप्स, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व्स कहते हैं। और जो बाइकस्पिड वॉल्व्स है वो क्या होगी? लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जो ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा आर रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड विद द सेमिलुनर वॉल्व। अब इनमें क्या होता है? ब्लड फ्लो इनटू वन डायरेक्शनल। ब्लड हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बैक फ्लो नहीं होगा। फ्रॉम द आर्टियर टू वेंट्रिकल एंड फ्रॉम वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। अब इसमें क्या होता है? द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ अ कार्डियक मसल। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द आर्टरिया। जो वेंट्रिकल की वॉल्स है वो ज़्यादा थिकर होंगी। द स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड अ नोडल टिश्यू। ये जो राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम होता है इसको हम बोलते हैं एसे नोड्स। टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर और राइट आर्टियम क्लोज टू एंटीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम्स, इसको बोलते हैं हम एवी नोड्स, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब क्या होता है? एवी बंडल कंटिन्यू करते हैं एवी नोड्स तक विच पासिस थ्रू आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा एंड डिवाइडेड द लेफ्ट एंड राइट बंडल्स। और ये जो ब्रांचिंग होती है यहाँ से मिनट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ रिस्पेक्टेड साइड्स आर कॉल्ड पुरकेंजे फाइबर्स। ये अभी मैं आपको उसमें दिखाती हूँ कि पुरकेंजे फाइबर्स कहाँ होते हैं। इनसे क्या होता है कि इनसे एक्शन पोटेंशियल, ये एबिलिटी टू जनरेट अ एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुला, ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऐसे नोड्स होते हैं ये कितना करते हैं? ऐसे नोड जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जो कि 70 to 75 पर मिनट होता है। देखो अब ये है ह्यूमन हार्ट, सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, फिगर 18.2। इसमें क्या है? देखो ये जो हमें लेबलिंग पता है ये तो एओर्टा होता है, ठीक है। उसके बाद में ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये जो यहाँ पर दे रखी है ये है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स 4 होती हैं, 2 इस तरफ है, 2। अब ये है लेफ्ट आर्ट्रियम। उसके बाद ये यहाँ से आता है, ये इधर, ये बंडल ऑफ हिस जो कि डिवाइड हो जाता है, आगे डिवाइड हो जाते हैं लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में। जैसे देखो ये आगे जाके ये है बंडल ऑफ हिस, ये आगे जाके लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में ऐसे तुरंत डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ से ये डिवाइड हो गया। अब इसके बाद और
इसके बाद ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है वेंट्रिकुलर सेप्टम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये है एपेक्स, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है कॉर्डेट टेंडिन। ये क्या होती है? ये होती है कि इसके अंदर छोटे छोटे, ये जो होती है कॉर्डेट टेंडिन, ये ऐसे छोटे आपको दिख रहे होंगे, ये ऐसे लास्टिक जैसे, ये क्या कह सकते हैं हम, जैसे फाइबर्स होते हैं। ये क्या करती है? ये एवी वॉल्व को ऐसे टाइटली होल्ड करके रखती है। जैसे मतलब अगर ये लूज हो तो क्या होगा कि ये, अगर ये लूज हो तो क्या होगा कि ये जो ये है, ये वापस से ऐसे बंद होने के चांसेस रहेंगे। जैसे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व्स, ये जब ओपन होती हैं तो ये वापस से जब क्लोज होंगी तो क्या होगा कि इनमें थोड़ा सा ना बैक फ्लो होने के चांसेस रहेंगे। तो ये जो कॉर्डेट टेंडिनी होती है, ये इनको ऐसे बहुत एवी वॉल्व्स को ऐसे टाइटली होल्ड करके रखती है, जिससे कि ये लिमिटेड सिर्फ यहाँ तक ओपन होगा, उसके बाद ये और ज़्यादा नहीं होते हैं। अब ये है एवी नोड्स, ये है राइट आर्ट्रियम, ये है एसे नोड, ये जो छोटा सा दे रखा है ये है वेना केवा। ये पूरा का पूरा, इसमें मैक्सिमम चीज़ें हमें शुरू से पता है। इसमें जो नई चीज़ है, जैसे ये कॉर्डेट टेंडिनी, ये क्या करती है? ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वो जो वॉल्व्स होती है उनके यहाँ पे लगी होती है। जैसे ये ऐसे समझो कि जैसे इलास्टिक होती है ना, ऐसे लगी होती है ये। अगर ये होंगी तो क्या होगा? ये लिमिटेड, जैसे यहाँ तक ओपन, ये जैसे ओपन हो गया एक बार ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसके बाद में जब क्लोज होना होगा तो ऐसा नहीं होगा कि ये क्लोज होके यहाँ तक आ जाए। ये इसको लिमिटेड रखेगी और इससे, और मतलब ये इवर्जन को प्रिवेंट करती है। ये हो गया कॉर्डेट टेंडिनी का काम। और उसके अलावा ये बंडल ऑफ हिस, ये जो आगे जाके लेफ्ट और राइट ब्रांच में सेपरेट होगा। और उसके अलावा एक पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं ये जो यहाँ पर लगे होते हैं ना, ये देखो, ये जो छोटे छोटे दिख भी रहे होंगे, ये इसमें बनाया नहीं हुआ। जैसे पुरकिंजे फाइबर होते हैं, यहाँ पे फाइबर्स होते हैं इधर, और दोनों वेंट्रिकल्स में होते हैं, इधर भी, इसमें बनाया नहीं हुआ है। ये अभी हमने देखा, एवी बंडल कंटिन्यू फ्रॉम एवी नोड्स पासेस थ्रू द आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम टू मर्ज टॉप ऑफ द इंटीरियर सेप्टम्स इमीडिएटली डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट बंडल्स। मैंने अभी बताया कि दोनों वेंट्रिकल में लास्ट में जाकर ये दीज ब्रांचेस गिव राइज टू अ माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइट। इनको हम पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। इनसे क्या होता है कि ये जो इनमें एबिलिटी होती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। और जो ऐसे नोड्स होते हैं जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इसकी वजह से हम इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये होता है पेस मेकर ऑफ हार्ट। और इस नॉर्मली हमारा जो हार्ट है ये 70 to 75 टाइम्स बीट करता है, मतलब जो एवरेज होता है वो 72 बीट्स पर मिनट मान के चलते हैं। अब इसके बाद आते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? जैसे जो फोर चैम्बर्ड ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। अब इनमें क्या होगा? सबसे पहले ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स जो है वो, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स जो है वो ओपन होंगी एंड ब्लड फ्रॉम अ पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा फ्लो इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल एंड रिस्पेक्टिव थ्रू दी लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया। क्या होगा? जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन होंगी तो ब्लड फ्लो होगा पल्मोनरी वेन, वेना केवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल एंड रिस्पेक्टिव थ्रू दी लेफ्ट और राइट आर्टरिया। अब सेमिनुलर वॉल्व जो है उस टाइम पे क्लोज होंगी। ऐसे नोड्स जो है वो जनरेट करेंगे एक्शन पोटेंशियल और दोनों आर्टरिया में साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होगा जो कि आर्टरियल सिस्टोल होगा। द आर्टरियल सिस्टोल इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। आर्टरियल सिस्टोल की वजह से क्या होगा कि इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो वेंट्रिकल्स में, जो कि 30% होता है। अब वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया तो क्या होगा कि अब एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू अ वेंट्रिकुलर साइट। अब वेंट्रिकल्स में यहाँ पे जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल। तो क्या होगा?
AV nodes and AV bundles from the bundle of his are transmitted through an entire ventricular musculature. These cause ventricular muscle to contract and ventricular systole. इसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा. आर्टरिया अंडरगोज रिलैक्सेशन और आर्टरिया से रिलैक्स हो जाएंगी. फिर उसके बाद क्या होगा, डायस्टोल कोइंसिडाइंग with the ventricular systole. Ventricular systole increase the ventricular pressure causing the closure of the tricuspid and bicuspid valves. सबसे पहले क्या हुआ, जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन हुई तो जो ब्लड फ्लो हुआ सेमिनुलर वॉल्व्स जो थी वो उस टाइम पे क्लोज थी. ऐसे नोड्स ने जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से दोनों आर्टरियाज में साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन हुआ आर्टरियल सिस्टोल की वजह से, और सारा का सारा जो ब्लड फ्लो था वो वेंट्रिकल्स में इंक्रीज द ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स, जो कि 30% था. फिर वेंट्रिकल्स में अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया तो वहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल हुआ. वहाँ पे क्या हुआ, AV nodes और AV bundle from bundle of his transfer the entire ventricular musculature. This cause a ventricular muscle contract. और जब वहाँ पे भी हुआ तो वहाँ पे भी वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई और उसके बाद में वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ. वेंट्रिकुलर मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने को हम सिस्टोल कहते हैं. और उस टाइम पे आर्टरिया रिलैक्स थी और रिलैक्सेशन स्टेज को हम डायस्टोल कहते हैं. उसके बाद में क्या हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स ड्यू टू अटेम्प्ट बैक फ्लो इनटू द आर्टरी. अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो क्या होगा कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो ये ब्लड बैक फ्लो की कोशिश करेगा तो उस टाइम पे जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स है वो क्लोज हो जाएंगी. अब क्या हुआ कि ये जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स थी ये तो क्लोज हो गई तो बैक फ्लो रुक गया. अब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ ज़रूरत से ज़्यादा, तो क्या हुआ, सेमिलुनर वॉल्व्स जो थी, अब जो ये वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ, सेमिलुनर वॉल्व्स जो है गार्डेड द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड पे और एओर्टा लेफ्ट साइड पे आर फोर्स्ड ओपन, ये ओपन हो गई, अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल टू फ्लो दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे. वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स्ड. अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड हो गई. क्या हुआ, जब सेमिलुनर वॉल्व जो थी वो ओपन हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, वेंट्रिकल्स जो थे वो रिलैक्स स्टेट में आ गए, वो रिलैक्स हो गए. उसके बाद वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स. अब सेमिलुनर वॉल्व्स जब क्लोज हो गई, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द वेंट्रिकल्स, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल और वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस. अब इसके बाद ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स जो है वो ओपन बाय प्रेशर इन द आर्टरी एक्सर्टेड बाय द ब्लड विच इज एम्प्टीड इनटू देम बाय द वेन. अब फिर से वही होगा कि अगर ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन हो जाएंगी और सेम प्रोसीजर होता रहेगा. ये होता है सिस्टोल और डायस्टोल में. सिस्टोल मतलब जब सब कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायस्टोल जब रिलैक्स्ड हो जाती है. अब ये जो पूरा टाइम लगता है सिस्टोल को सिस्टोल में डायस्टोल में बोथ आर्टरियाज एंड वेंट्रिकुलर, इस पूरे को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं. अब ये क्या है, हार्ट बीट इज 72 टाइम्स पर मिनट एंड ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स. जो ड्यूरेशन होता है मतलब जो सिस्टोल भी होगा डायस्टोल भी होगा, सारा जो ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकेंड्स का होता है. ईच वेंट्रिकल पंप आउट 70 ml ऑफ द ब्लड विच इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम. अब ये जो एक वेंट्रिकल होता है ना वो कितना 70 ml ऑफ ब्लड पंप आउट कर सकती है, जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम होता है. स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हार्ट रेट से तो वो कार्डियक आउटपुट आ जाएगा. ये कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है. कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स पर मिनट, एवरेज 5000 ml और 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल्स. मतलब कितना ये पंप कर सकते हैं एक मिनट में, ये कर सकता है 5 लीटर तक. द बॉडी हैज़ एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट देयर बाय द कार्डियक आउटपुट. जैसे हमारी बॉडी के पास इतनी एबिलिटी होती है कि हम इसको ऑल्टर कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं. मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम
हार्ट रेट और ये कार्डियक आउटपुट, इन सबको, जैसे कार्डियक आउटपुट जो होता है एथलीट का वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑर्डिनरी मैन। अब हमारा ये जो हार्ट है इससे दो साउंड्स आते हैं, लब डब की साउंड। अब ये द फर्स्ट साउंड ऑफ द लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड वॉल्व्स। जब ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वॉल्व्स बंद हो जाती हैं तो उस टाइम पे लब का साउंड आता है। जब सेकेंड साउंड आता है डब का, वो आता है जब सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है और दोबारा भी आने के बहुत चांसेस है। अब आता है ईसीजी। ईसीजी से पहले अगर कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, अगर इसमें कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट करानी हो उसके लिए बोल सकते हो, और कोई एडवाइस देनी है वो भी दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब ये ईसीजी होता क्या है, ये जो मशीन है ना इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इज़ यूज टू ऑब्टेन ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी ये जो हमें पेपर पे मिलता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के टाइम पे जो हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को जो दिखाते हैं। पेशेंट इज कनेक्टेड टू अ मशीन विद द 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, वन टू ईच रिस्ट एंड वन इन लेफ्ट एंगल। एक लेफ्ट एंगल में लगाई जाती है और बाकी 2 हाथों में, रिस्ट में। इसमें क्या होता है, अब ये कुछ इस तरह का होता है, ये जैसे सबने देख ही रखा होगा ईसीजी। तो इसमें ये पी जो वेव है, ये पी हमें शो करती है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। ये जो क्यू आर एस ये वाला जो है ये हम शो करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और टी जो है ये शो करता है रीपोलराइजेशन। इसके बाद में इससे हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही हैं। इसमें पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया विच लीड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया। जो पी है इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या कहाँ पे क्या होगा, जैसे पी वेव है वो क्या करता है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया को शो करता है। वो क्यू आर एस है ये करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को विच इनिशिएट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द क्यू बिगनिंग द सिस्टोल। अब टी वेव जो है वो रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन। टी मार्क एंड ऑफ द सिस्टोल एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डिटरमाइन द हार्ट रेट बाय द इंडिविजुअल्स। जैसे इसमें हमें ये दिखाया ना क्यू आर एस, ये इनको हम गिन के किसी का भी हार्ट बीट कितना हार्ट रेट है वो बता सकते हैं। और अगर ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से डेविएट हो तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है और या फिर कोई डिजीज़ की वजह से, जो कि हमें तुरंत दिखाना चाहिए। यहाँ पे ईसीजी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इससे ज़्यादा पढ़ो भी मत, हम आगे पढ़ेंगे। अब है डबल सर्कुलेशन। अब आते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में क्या है कि जो ये ईच आर्टरी और वेन्स होती है, जैसे अब इसमें क्या है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। क्या क्या, सबसे पहले टूनिका इंटीमा, टूनिका मीडिया और टूनिका एक्सटर्ना। अब टूनिका इंटीमा जो है वो स्क्वेमस एंडोथेलियम की बनी है। ये हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी लेयर किस चीज़ की बनी है। टूनिका इंटीमा स्क्वेमस एंडोथेलियम की बनी है। जो ये टूनिका मीडिया है वो स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स की बनी है। जो टूनिका एक्सटर्ना है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स की बनी है। टूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन वेन्स। जो सबसे पतली होती है वो टूनिका मीडिया होती है। अब इसमें क्या होता है, ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर द पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प इनटू द एओर्टा। अब जैसा हमने देखा अभी कि जो ब्लड पम्प्ड है वो पंप होगा राइट वेंट्रिकल से एंटर द पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प ब्लड इनटू द एओर्टा। Deoxygenated blood pump into the pulmonary artery is passed to the lungs, where oxygenated blood is carried with the pulmonary vein into the left atrium. ये deoxygenated blood जो pumped into the pulmonary artery ये पास होगा लंग्स में और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा। इस पूरे को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब क्या होगा, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग टू द एओर्टा carried by the network of arterioles or capillary to the tissue. From the deoxygenated blood is collected by a system of venules, veins and vena cava by emptied into the right atrium.
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ है एओर्टा में वो क्या होगा, कैरिड, वो सारा की सारी जगह कैरी होगा आर्टरीज, आर्ट्रियोल और कैपिलरी के थ्रू टिश्यूज में, और सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड होगा, कलेक्ट, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट होगा सिस्टम ऑफ द वेन्यूल्स, वेना केवा और वेन्स, और सारा का सारा जा करके राइट आर्ट्रियम में। दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइडेड द न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन and other essential substance to the tissue and take a carbon dioxide and harmful substances away from the elimination। इसमें क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है ये प्रोवाइड कराता है हमें न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और सारे एसेंशियल सब्सटेंस टिश्यूज़ को, और सारे के सारे जो हार्मफुल होते हैं उन सबको एलिमिनेट करता है। अ यूनिक वस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लिवर इज कॉल्ड अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver is called hepatic portal system, and the hepatic portal vein carries blood from the intestine to the liver before it delivered to the systemic circulation। जो hepatic portal veins है वो क्या करती है, वो कैरी ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू लिवर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाने से पहले। अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन अ बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। एक जो कनेक्शन होता है, वस्कुलर कनेक्शन जो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक और लिवर के बीच में, उसको हम बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है, अब और हेपाटिक पोर्टल वेन्स जो होती है वो क्या करती है, ब्लड को इंटेस्टाइन से लिवर तक पहुंचाती है बिफोर डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। और स्पेशलाइज्ड कोरोनरी सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम कार्डियक मस्कुलेचर। अब ये आता है ये वाला फिगर। अब इसमें ये वाला फिगर 18.4 हमने इससे पहले भी देखा था। 18.4 में ये क्या है कि ये सारा का सारा, ये जैसे हमें पता है ये लंग्स है, ये जो एरोज है ये हमें दिखा रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, मतलब कैसे होता है ब्लड सर्कुलेट। और इसमें देखो पहले यहाँ से ये ब्लड यहाँ से यहाँ आया, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल से आया इधर, और यहाँ से बॉडी पार्ट्स में होकर के वापस से आया राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल, और फिर यहाँ से गए पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ लंग्स, और उसके बाद में सेम ये सर्कुलेट ऐसे हो रहा है। इसमें क्या है, ये डबल सर्कुलेशन, पहले एक सिंगल हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, पहले ये इधर से इधर आया, इधर से इधर, यहाँ, और ये एक साइड का हो गया, ये एक, फिर इधर राइट वेंट्रिकल से ये इधर से आते हुए ऐसे आया और यहाँ तक आया लेफ्ट आर्ट्रियम तक। ये सारा का सारा इन दोनों की वजह से ये है डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये बहुत इजी है, ये हमने इससे पहले भी पढ़ रखा है। अब ये है आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन में कैसे डिफरेंस पता चलेगा, जैसे इसका जो ल्यूमन है जिसका नैरो होगा वो होती है आर्टरी, और जिसका होता है ये, जिसका ये थोड़ा ब्रॉड होगा ये होती है वेन। अब आता है नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, मतलब ये कार्डियक एक्टिविटीज़ को ये सारी रेगुलेट कैसे होती है। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल मसल्स नोडल टिश्यू, और जो ये हार्ट होता है ये हमारा मायोजेनिक होता है। अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लिगेंटा कैन मॉडरेट दिस कार्डियक फंक्शंस थ्रू द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें क्या है, स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, ये मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शंस को थ्रू ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है वो इंक्रीज करता है हार्ट रेट को और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, कार्डियक आउटपुट को, इन सब चीज़ों को बढ़ाता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो इसके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वाला बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक जो है वो कम करता है, डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट रेट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और कार्डियक आउटपुट। एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। ये बहुत बार आया है, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट को। अब ये लास्ट टॉपिक आता है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। लो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं
मतलब हम लो के लिए हमेशा हाइपर वर्ड यूज़ करेंगे और हाई के लिए हमेशा हाइपर वर्ड यूज़ करेंगे। हाइपर टेंशन जो है, जैसे नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, 120/80 होता है। अब इसमें जो अगर हमारा 140/90 हमेशा आ रहा है, बार बार चेक करने पे भी आ रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि इनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ये हाइपर टेंशन का पेशेंट है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो हार्ट डिजीज़ और बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्रेन और किडनी को। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसमें क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसमें atherosclerosis affect the vessels that supply the blood to the heart muscles. It causes deposit of calcium, fat, cholesterol और fibrous tissue which make lumen arteries narrow, जिसमें आर्टरीज बहुत छोटी छोटी हो जाती है। किसकी वजह से छोटी हो जाती है, मतलब वो एक तो आर्टरीज ऑलरेडी नैरो होती हैं, ऊपर से फिर और ज़्यादा नैरो हो जाती हैं। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वहाँ पर सारे उसकी साइड्स में कैल्शियम, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट को जो पूरा सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाता, उसकी वजह से होता है ये। अब इसके बाद आता है एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं जिसको। ये क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर इन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल्स, जब ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंच पाती है। अब ये ऐसा होता है, ये किसी भी एज पे हो सकता है। अब मोर कॉमन अमंग द मिडल एज एंड एल्डरली, बहुत मिडल एज और एल्डरली में कॉमन होता है ये। अकर ड्यू टू अ कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। फिर एक होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन द हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड effectively enough to meet the need of the body. It is sometimes called a congestive heart failure because the congestion of the lungs is the main reason of the heart disease or of this disease. हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट होता है कि जब हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं जब व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक और हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज ड्यू टू अनएडुकेट ब्लड सप्लाई। हार्ट अटैक होता है जब हमारी जो मसल्स हैं, हार्ट मसल्स, वो डैमेज हो जाती है क्योंकि जितना ब्लड सप्लाई चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा, उसकी वजह से। हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फेलियर में होता है मीन्स स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द बॉडी नीड्स, मतलब उतना पंप नहीं कर रहा जितना हमारी बॉडी को चाहिए। इट्स समटाइम्स कॉल्ड अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है कंजेशन ऑफ द लंग्स इज द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज़। यहाँ पे ये हमारा पूरा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू।